श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानां हर्षसंघानां रसानां च छन्दपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। पुण्य धराधाम भारत माता के राजदलोरिन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी जेकर पावन पवित्र कोरामा बसे गो पावन धराधाम बेबेतरा किसान भवन के पावन प्रांगण में राम कथा के सुर रवैया प्रवैया लेवत बैठे अब सब धर्म रागी शस्त्रंग प्रेमी ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता मल्ला ज्ञान मंच के अगुण बैठे ज्ञानी जन अग्रजन बुजुर्ग श्यान मल्ला इस देश के भावी भविष्य के भार ला अपन कंधा में लेकर के चलने वाले नौजवान संगवारी मल्ला अंगना मां किलकारी भरत बैठे मुन्नाने नाने बाल गोपाल संगवारी मल्ला ज्ञानी जन अग्रजन न्याय के मूर्ति पर बैठने वाला निर्णायक गुरुजन मल्ला गुरतो भाखा के सुंदर सुंदर हम सब झुलक क्षेत्र के कार्य करने वाला हमर मन संचालिका दीदी जिला कौआ कसकर कस बोलीला सुखर सुखर बना करके दूर दूर तक पहुंचाने वाले हमर नाव साउंड ऑपरेटर वाले भैया जिला हमर जैसे दिन वही ला जेकर करना कला है गला है फिर भी दूर दूर तक के आप सब संग प्रेमी श्रोता समाज राम कथा से जुड़ने वाले हमर यूट्यूब के परम आदरणीय श्री त्रिलोक वीडियो शूटिंग वाले भैया जिला अपन जीवन के परिश्रम के धल सजो करके ये धर्मंचल सजा बराबर सब मस्त दान दाता भामासा सत्संग प्रेमी भैया मल्ला अब सबों के पावन चरण कमल में श्री सीता के राम मानस परिवार ग्राम तिलावा जिला उत्तर बस्तर कांके के नान्हे अबोध अज्ञानी लइका मन के डहारले साष्टांग छल छित्रला छोड़ के मन कपटला छोड़ के दोनों हाथ ला जोड़ करके अब सबसे मोर सादर सादर वंदन है नमन है प्रणाम है सादर स्वीकार करो सज्जनों। अब महतारी हो राम कथा में हम सब जन बैठे हैं ये बड़ा सौभाग्य के बात है कहे गए जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे हर कोई। बड़ा सौभाग्य की बात है महतारी हो कि आज ये पावन मंच में हमारे जैसे अज्ञानी अबोध लइका जंगलिया लइका मल्ला किस्मत पल्लवित हुई बुजुर्ग मन के आशीर्वाद पल्लव हुई जेकर कारण आप संत मन के दर्शन के हमला लाभ प्राप्त हो है। अब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित राम कथा के अविरल धारा हम सब झल्ला गोता लगा के आज सुखर अवसर मिले हैं। अब सबसे जुड़बो वो पावन कथा प्रसंग बालकांड के दोहा क्रमांक 121 में हम सब झल्ला चर्चा करना है और कहे गए राम कथा में जुड़ने से पहले मन और चित्त लगाना जरूरी है। मन और चित्त लगते तभी कथा सुनने के आनंद प्राप्त होते। कथा में मजा नहीं आ दीदी हो कथा में आनंद आते। अब पावन कथा महान चर्चा करबो ते कर ले पहले विघ्न के हरता भगवान गणेश के पौरी में श्रद्धा के सुमन ला अर्पण करन।
वंदना करन और भगवान कर राज ला जेकर पाछो ये पावन कथा प्रसंग में चर्चा करबो मिले कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोले गजानंद स्वामी की हरि 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 सियावर चंद्र की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा सर्वकार्येषु सर्वदा आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी शिव गौरा के लाडले गणेश जी शिव गौरा के लाडले गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी।
सियावर रामचंद्र की जय। कैसे एकदम सुस्त बैठे होगा? दुए दिन का और दूसरा दिन का एकदम सुस्त बैठे हैं। मस्त सुनना चाहिए, मन से सुनना चाहिए, तंदुरुस्त सुनना चाहिए। तुम तो एकदम सुकुरदुम हो गए हो, सिर तो ने महतारी हो ऐसे धर दे हो भाई के बेटा का बताओ रे। ऐसे चिंता में नहीं सुनना चाहिए। राम कथा में बैठे हन तक इसने बैठना चाहिए बड़े दाई, बढ़िया मन ले सुनना चाहिए। कथा सुनना है तो मन से सुनना चाहिए। मन से मतलब हृदय से सुनना चाहिए। एकदम संसम भाई के बेटा का कर रे दादी तो धान हनी हुई सिरे बाबू, ऐसे नहीं, एकदम मन चंगा कटौती में गंगा कथे नहीं बढ़ जाई। उसने कसगा भैया हो और राम कथा सुने हन ते कहाँ के कथा है बड़े दाई? कैसे काका ये कहाँ के कथा है? जे लगोठियाबो कहा तंते है हमर छत्तीसगढ़ के भांचा के कथा है। और भांचा के कथा सुनना है तो बढ़िया अच्छा मन लगा के सुनना चाहिए। कसमों से हो अब हमन राम कथा में बैठे हैं ना तो चर्चा करे बैठे हैं भाई। और जहाँ खर्चा होते नहीं उनसे चर्चा खलक होते करते। हमें सिरतोन बताता हूँ एक ठन भैया, हम जंगल यहाँ मतलब कहीं नहीं आए। अब तुम राम कथा सुना को हम नहीं आए, सिरतोन हम बताते हैं। हम केवल तुहर मन के दर्शन करे लो, चर्चा करे लो बैठे हैं। तो ऐसने गोठियाबो चर्चा हो ही दीदी ले बता भाई। अब दोनों जन गोठियाबो तो चर्चा, और हम एक जन गोठियाबो तो रेडियो हो जाबो। आप जिस आकाशवाणी केंद्र से सुन रहे हैं ऐसे तो ऐसे नहीं होना ना। दोनों जन गोठियाबो तो चर्चा रे भाई, चर्चा करे बैठे हैं। तो अब हम 1 घंटा के करारी समय मिले हैं। अब वो हरि के कथा अनंत है, अगाध है कथे। कथा कथा मतलब भगवान के कहानी के अथा जिला आज तक के कोई नहीं कही सकी। अथा तेकर हर एक कथा मिले प्रसंग में हमरा चर्चा करना है। अब एक कथा हमार कहाँ करे हमार भांचा। अब भांचा के स्नेह हुई ये भांचा हरे कि भानु की बेटी कौशल्या कौशल से ही नाम मिला। कहेगे भाई कि भानु की बेटी कौशल्या को कौशल से ही नाम मिला। उस कौशल्या से इस देश को राजा राम मिला। राम हमारा भांजा है, बेटी कौशल्या रानी है। और दया धर्म से सजी धजी ये छत्तीसगढ़ की कहानी है। दया धर्म से सजी धजी ये छत्तीसगढ़ की कहानी है। ये छत्तीसगढ़ के गोठ है कथे दीदी। अभी छत्तीसगढ़ के गोठ हम आपके बीच में रखे बर जाते हैं, करे बर जाते हैं। तो अब सबसे मोर निवेदन है, जब तक के टावर में नहीं आवे नहीं तब तक के बात नहीं हो कथे वो मोसी। और राम कथा में आवे ना तब पावर की जरूरत पड़ते। के मोबाइल में बात करना है तो टावर की जरूरत पड़ते। और टावर की जब जरूरत पड़ते तो जब बात होते ना तो बिल देना पड़ते। राम कथा में अपन दिल देना पड़ते। मोबाइल में बात करना है ना भैया तो मोबाइल में बिल देना पड़ते। और राम कथा में अगर सुनना है तो अपन दिल देना पड़ते। तब कथों में है कि जिंदगी की दौलत उधार में ना दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में ना दे दो। और हम आए हैं राम कथा की खातिर। अपना आशीर्वाद अपना उपहार एक बार जोरदार ताली बजा करके उपहार में दे दो। ताली बजा करके उपहार में दे दो। अब मंच में सजे आप सबको झलना। एक बार पुनः यही बात कहूं कि मंच की मिजाज में फन भी चाहिए। मन की मिजाज में फन भी चाहिए। रिमझिम बरसती वालों को उत्सावन भी चाहिए। और इस मंच में आसान से राम कथा कह सकूं, इस मंच में आसान सी राम कथा कह सकूं, इसके लिए इस शेखर साहू को आप सभी का प्यार भरा है आशीर्वाद चाहिए। प्यार भरा आशीर्वाद चाहिए। अब मिले पावन कथा प्रसंग में हम चर्चा करबो गोठियाबो। लिखित पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी 7 कांड में वर्णन कथे मोसी। रामचरितमानस 7 कांड में वर्णन करे है। और सबले पहली कांड का है बाल कांड। वास्तविकता में देखा जाए तो हमारे जो शरीर 7 भाग से वर्णित बनते हैं। पहला कांड बाल कांड। बाल कांड अर्थात हमारे चरण पैर। ओकर बाद आते
अयोध्या कांड। अयोध्या कांड अर्थात कमर। तीसरा कांड होते आरण्य कांड अर्थात हमर उदर। तो इस प्रकार से हमर ये प्रथम चरण के कांड है और चरण से प्रारंभ होते भगवान के पावन कथा बाल कांड। बाल कांड के पावन कथा प्रसंग दोहा क्रमांक से 121 जिनमें लिखित बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है। असुर मारि तापहि सुरहन राखहि निज श्रुति से तू जग विस्तार विसद जस राम जन्म कर हे। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो असुरों मल्ला मार करके देवता मन के स्थापित करे बर भगवान के जन्म हो। जग विस्तार विषाद रस राम जन्म कर हेतु। भगवान रामचंद्र जी के जन्म के कारण तो एक काबर जन्म हुई सो ही कथो। भगवान के जन्म हा काबर हो है हेतु किस कारण से जन्म हो है एक समय में लिख दी। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। काकर मन पर होए कथे विप्रधेनु। विप्र मतलब ब्राह्मण। तो ये कते ब्राह्मण पर जन्म लीस वही कते ब्राह्मण पर जन्म लीस वही या वो ब्राह्मण जेन हाँ रात दिन देवता मला दमे काम कर तेन ब्राह्मण पर जन्म ले या वो ब्राह्मण जे रात दिन केवल जब तब योग और साधना में लगे हैं। वास्तविकता में ब्राह्मण संसार में भगवान के प्रभाव कब होते महतारी जब अनाचार्य अत्याचार बढ़ जाते तभी कथा नहीं। भक्ति जब चरम सीमा पे हो जाते जब साधक के ऊपर संत के ऊपर जब अत्याचार हो बर लग जाते तब भगवान के प्रभाव होते। और भगवान कहाँ मिलते हैं मंदिर है नहीं। मंदिर तो मंदिर के अर्थात मन के अंदर वही तो मंदिर है जहां काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष त्याग के वहां ईश्वर के निवास होगे। और वही जगह तो मंदिर है मन के अंदर। आज भगवान के पावन कथा ला माता पार्वती ला भगवान शंकर सुनात है। रामचरितमानस सरोवर की से 4 घाट के वर्णन हुई और 4 घाट में अलग अलग संत मन के भगवान के कथा लगी है। आवा वो पहला घाट जिमे भावा गोस्वामी तुलसीदास जी है लिखी महतारी मोर। भगवान शंकर के द्वारा माता पार्वती ला कथा बताते कथे माता पार्वती ला। अब वो पार्वती भगवान के अनंत है अगाध है सच्चिदानंद है कथे। और एक ठक और बात है भगवान अनंत अगाध है सच्चिदानंद है ओकर 2 जन्म के कथा न तो बताता हूं कथे। भगवान के किस कारण से भगवान की धरती पे प्रभाव हो है वो पार्वती ते गोठ रात तो बताऊं कथो। मैं पूछना चाहता हूँ दीदी मन कतका बढ़िया मस्त बैठे हो बढ़िया लागत है मोला। तो एक आध दिन के हो का कथो भैया मल्ला ये गुड्डू के पापा एक आध दिन कथा सुना देते का ऐसे कह के पूछे एक आध दिन या भैया मन बैठे हो तो भैया मन पूछते एक आध दिन बताएगा हम दीदी मल्ला ए दे सुना था वो गुड्डू के मम्मी आना तो कथा ला बता दू कह के पूछे का एक आध दिन आई तुम तो चिट ना पोट बात ना गोट एकदम सुकुरदुम हो जातो दीदी ऐसने कैसने बने। हाँ हूँ कहना है ये बताओ मैं गोठिया तो आप मला समझ में आवत है नहीं ये बस्तरिया टूरा भारी चुकुर चुकुर मारते ऐसने तो गोठिया तो समझ में आते नहीं। हाँ और आप मला भैया हो आते तो चलो ना अपन उपस्थिति ला हाजिरी लगाबो हमला उपस्थिति दर्ज कराना है एक बार बोला महसूस कराओ ना एक करी है नहीं कि हाँ आप मन कथा सुने लो बैठे हो ऐसने नहीं होना भाई कि मैं एक जन गोठियात हो और आप मन सुनत हो कि नहीं सुनत हो। तो चलो आप सबसे मोर निवेदन है एक बार हाजिरी लगा देता फिर मिले प्रथा प्रसंग में आगे आओ गोठियाबो। चलो जेकर जेकर हवे ते मन उठाओ हाथ लागत। हाँ दीदी समझ गए मैं अपन भैया मला नहीं खाऊं भाई। अब उसने एक जगह कहूँगा
अपन अपन ले उठाओ तो लइका ले से उठा दे रहा मैं कहूं दीदी लइका झन उठाना वो कहूं आओ आओ संघा जोड़ी जोड़ी बैठे रहा दीदी एक जगह में बिगे रहे जोड़ी जोड़ी इसने ले अपन अपन ले उठाओ के तो अपन सुहारी उठा दे रहा मैं कह सुहारी नहीं उठाने भैया हाथ ले उठा के तहु मन अपन अपन लइका नहीं हाथ ला ऐसे उठाओ ना हाँ ले भैया मन हेलो सब जन उठाना है मैं सब जन से निवेदन करता हूँ भाई सब जन उठा जेकर जेकर हाथ है ते मन कैसे भैया ए भाचा पीपर हूँ उठा ज्यादा उठाबे तो ज्यादा पाबे हाँ ऐसे उठाना ऐसे और सब जन जय करने लगाना कैसे दीदी तहु उठा उठा ही हाँ ऐसे बने उठाओ ज्यादा उठाओगे ज्यादा पाओगे जल्दी प्रमोशन हो जाओगे मतलब परमात्मा की जगह में जाओ कहा तो भाई दुनिया छोड़ के नहीं जाओ कथा चलो बोल सियावर रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की हनुमंतलाल महाराज की आयोजक समिति की शीतला माता की राम लखन भैया की चारों गोसैया की अपन अपन गोसैया की दीदी नहीं कहते मैं जाना तो दीदी तोर तभी नहीं होए मैं जाना तो तोर नहीं हो है ती करबा फिर तोरो हावे वो दीदी गला गोसैया है वो हमरो हावे अब पूछो ना कौन की के अब पूछा तो मैं बतात हूं हमर कौन जेकर नहीं हो है तेकर हमर एक जन गोसैया और जेकर हो कहते कर दू जन गोसैया अब पूछे तो मैं बतात हूं रे भाई ये जगत के पालनहार कोने गोसैया है नहीं और हमर महतारी मन के कोने मोर बरले देतेगा पाँव बपैरी कान बखिनवा ओ गोसैया आओ तो दू जन गोसैया हमर मन के एक जन गोसैया जे समस्त सृष्टि के पालन करता है जे जगत ला उद्धार करता है वो हमर मन के गोसैया और तुहर मन के ये राम कथा जगदाधार तक के लाने वाला गोसैया तो तुहर मन के दू जन गोसैया होइस नहीं भाई तो एक बार औजा कर लगाओ बोलिए जगत पालनहार की आयोजक समिति की समस्त दानदाता की धर्म की गौहत्या होगी तक्का बही धर्म की जय कब हुई जब ऐसा धर्म से जुड़बो तब होई तो अब बने लागी से हाँ मोला जान डाले कि बेमेतरा किसान किसान भवन में सब जन बैठे हो मतलब कथा सुनेला बैठे हो अब पावन कथा पे चर्चा करबो माता पार्वती ला भगवान शंकर हा कथा ला सुनात है और माता पार्वती मूर्तिमान विश्वास जब तक श्रद्धा और विश्वास के मिलन नहीं हो कथे नहीं बहनी तब तक के कथा में आनंद नहीं आए कथे वो सुनत है भैया बाबा जब तक श्रद्धा और विश्वास के मिलन नहीं हो कथे परमात्मा के कथा में प्रेम नहीं हो कथे और जब तक परमात्मा के कथा में प्रेम नहीं तब तक के परमात्मा के चरण मिले नहीं कथे कतका सौभाग्यशील हमन हा कि हमरा राम के कथा सुने बर मिलत है तो अब पावन कथा प्रसंग में जुड़न ये वो पावन कथा प्रसंग जेकन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हा माता पार्वती ला कथा सुनात है कौन हा भगवान शंकर तेकना के गोठला कथे अब वो पार्वती भगवान हा ऐसे ऐसे जन्म नहीं धरे वो पार्वती कई कारण रथे तय धरती में आथे तब मैं तो कर दू ठन कारण ला बतात हूं दू ठन कारण है वो पार्वती बाबा तुलसीदास जी लिखी से पावन कथा प्रसंग में सोई जस गाय भगत भोतरहि कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका लिखी इस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि अगर ये भवसागर ले अगर तरना है ना एक संसार रूपी सागर ले तरना है तो भगवान के कथा ला सुने बर पढ़ी की
मन और तन से सुने बर पढ़ी और मन तन धन से अगर ते कथा सुनत हल ते शरीर के रहते रहते ते भवसागर ते पार हो जबे कथे। तरे भगवान रामचंद्र जी के जन्म लेके घर दो ठन कारण है और वही कारण में बड़ा विचित्र है कथे। बड़ा विचित्र है वो पार्वती ऊपर जन्म लेके कारण हा जेकर कारण ये धरती भगवान जन्म लेके आए। एक समय के बाद महतारी मोर भगवान जब जीवन में माया बढ़ जाए, जब जीवन में विलासता बढ़ जाए, है ना, और धर्म रुचि से आदमी की विमुख हो जाए, तब परमात्मा के जन्म ये धरती में होते। ये धरती के पुनः धर्म की स्थापना बर, पुनः भक्ति और सत्संग के महात्मा ला बताए बर, वो संत मन के कल्याण करे बर। आवा वो पावन कथा प्रसंग में चर्चा करन, लेकिन एक कनी हम माँ दंतेश्वरी के चरण में, अंगादेव के चरण में, पौरी में श्रद्धा के सुमन अर्पण करन पर मिले पावन कथा प्रसंग में चर्चा करबो। आवाओ अंगादेव माँ हम बस्तरिया अंजन और बस्तर के माटी ला हम सुधार करथन महतारी हो। दई दंतेश्वरी के चरण ला हम निवंदन करथन, प्रणाम करथन, जेकर कोरा में हमार जीवन पल्लवित होते। आवाओ उदाई दंतेश्वरी के बुढ़ा देव के पौरी में श्रद्धा के सुमन अर्पण कर फिर मिले पावन कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोली श्यामति रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र की जय। रीलो साटेला रे रे ला रे ला रे ला रे रे ला झुमुक साटेला रे रे ला रे ला रे ला रे ला
सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव, हर हर। बिना दीपक के उजाला हो नहीं सकता, बिना दीपक के उजाला हो नहीं सकता, बिन दिल के दिलवाला हो नहीं सकता। और जो न बजाए मेरे राम के भजनों में ताली, और जो न बजाए ना मेरे राम के भजनों में ताली, और मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता, मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता। बने जोर से बजाओ ना, और नहीं बजाओ लेना वो बजा दो। हाँ इसने बजाओ ना तब बने लाग। चाउर और दूध में मिलावे तब बनते खीर। ओ सुना था भाचा? हाँ सुन भाचा, चाउर और दूध में मिलावे तब बनते खीर। और जिन भगवान के नाम में जयकारा लगाते ना भाचा, तेकर बनते तकदीर। बोल सियावर रामचंद्र की। अब मिले पावन कथा में चर्चा करन लिखी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुन सुमित भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को। विप्ररु श्रापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाए। कनकसीप अरुहट कलोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे से रामचंद्र जी के पावन कथा के जन्म के कारण बताते कि अनेक कारण है वो पार्वती। भगवान शंकर माता पार्वती कथे के अनेक कारण है, वही में से एक कारण बताता हूँ। ओकर 2 जन्म के गोठल में करत हो। द्वारपाल ऋषि 2 जन कथे, जय और विजय नाम के 2 जन स्वर्गलोक पे भगवान के द्वारपाल ऋषि 2 जन। और वो दोनों द्वारपाल मस्त भगवान के द्वार में पहरी देते रही से। बैकुंठ धाम के मस्त भगवान रहा है तो 2 जन जय विजय नाम के द्वारपाल रहा है वो पार्वती। और 2 जन है मस्त खड़े होकर के द्वारपाल में अपन द्वार के पहरा देते रही से भगवान के। लेकिन कैसे करबे कथे वो नहीं जीवन के कर्म फाड़ जथे, ते सैघा सैघा ठाढ़े रूप घलक सुखा जथे कथे। उसने आज द्वारपाल बन के दोनों भाई बन के आज होगी से, जेकर आज ऋषि के श्राप लग गए। मस्त खड़े रहा है भगवान के। और विप्र है ब्राह्मण, ब्राह्मण के श्राप लगी सोला कि ही सोई कि भगवान से मोला मिले बर जाना है। अब मिले बर जाना है तो द्वारपाल में खड़ा जावर नहीं देवे। आज ऐसे कोई जगह नहीं है कि आज मिलते जाए सर कि आज तुमन हम और द्वार में खड़े होकर के तुमन अपन आप बाहर अहम हो गए घमंड जता तो मैं वैकुंठ धाम के हरि से मिले बर जात हो, तुमन मोला मिले बर जान नहीं देतो। नरकी देव की तुम्हार व्यवहार है असुरी प्रति के द्वारे जा मैं तुम्हारा श्राप देता हूं, तुमन हाँ असुर हो जाओ। आज वही श्राप के कारण एक जन हिरण्यकश्यप बनते तो एक जन हिरण्याक्ष बनते। भगवान के श्राप ऋषि के श्राप के कारण जय और विजय नाम के द्वारपाल वैकुंठ धाम के भगवान के द्वार में खड़े मन मस्त पहरा देते महतारी। लेकिन जब ऋषि के श्राप लगते तो एक जन हिरण्यकश्यप बन जाते, एक जन हिरण्याक्ष बन जाते। हिरण्याक्ष के एक जन के जन्म लेते और भगवान के द्वारा वो दोनों जन के उद्धार होते। तो भगवान के जन्म लेके अनेक कारण है। जब जब संत मन के भक्त मन के उद्धार करना है ना तब होते। अब अत का बात ना भगवान श्री हरि जी जानिस के ऋषि के श्राप लग गए। जय और विजय ला बड़ा भगवान से निवेदन करते, परमात्मा ये जीवन में हमारे कोई उद्धार करने वाला है, अगर काकरो अगर शरण में जाबो तो तोर ही शरण में आहन परमात्मा हमारे पाप से हम रक्षा कर ले। 2 जन्म के श्राप मिले रही से दोनों झमला
परमात्मा कल जाके निवेदन करते, प्रभु तोर ले हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ऋषि हमरा श्राप दे दिस गा कैसे करत रहे हो, हम तो रोकत रहेगा ते हाथ कह रहे कोई ला भीतरी आवन छन देबे कह के हम रक्षक हमन हा ये द्वार पर के रक्षा करत रहे, हम कोई ला आवन नहीं देते रहे, ऋषि घलक मना कर दिन कथे देखते नहीं रे मोर जगह में आए बर तो ऋषि मन के है हम लोग खरागिस गा गुस्सा के हम शराब दे दी जा दूजन के हाँ राक्षस बन जा कही दिसे हम कैसे करबो विनय अनुमोदन स्वीकार कर इस भक्त रही से कृपा निधान एक सती कथे महतारी हो आ कारण करुणा निधि भगवान एक जे बिना कारण के ही करुणा करने वाला चिंता झन कर बाबू की शरण में आहस ना बिल्कुल तोर उद्धार होई, चिंता झन कर आहस मोर शरण में तोर उद्धार होई, जे जन्म में होई मोर हाथ तोर उद्धार होई। परमात्मा राम के अतका कृपा है, आज सनकादिक मुनि के श्राप से जर विजय श्राप लगी से आज वही श्राप से निवारण पर परमात्मा राम भगवान के एक जन्म हुई से एक जन्म के बाद ला माता पार्वती ने बताती कि का कारण से भगवान है एक जन्म जीवन में जब दुख आ जाते ना महतारी, जीवन में जब भक्ति के भाव चरम सीमा पे चढ़ जाते और जब ईश्वर के हमला कामना रखे तब हम परमात्मा न घोराते हे परमात्मा भई के परमात्मा अकरहत दुख ल पावत हो कौन जने दई का कति कर्म हम कट डारे हो भैया, जिंदगी में हम कभी सुख ला नहीं जाने तब परमात्मा हमन याद करते ये मनुष्य कत का स्वार्थी भैया हो, मानव कथे हमन मल्ला फिर आज तक के नहीं माने हमला मानव की हमन काकरोल माने हमन आज तक के नहीं माने हमन मनुष्य होकर के भी हमन मानबे नहीं करे। आज हमन भावी मोरे उद्देश्य खला करे महतारी हो, युवा जागरण वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ। मैं जैन भी मानस में जाता हूँ भगवान की कथा कहने के साथ साथ और यह है कि युवा मला जगाना है। आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो है संगवारी हो, परंतु युवा पढ़ाओ युवा जगाओ बहुत ज्यादा जरूरी हो। सिरतोन के बातें आज हम सही बताते हैं, आज तेहा लड़की देखा पर निकल जा डूरा मला टूरी नहीं मिला थे अतका परसन का पढ़े है बाबू 12वीं हलक नहीं पढ़े जी कहते का पढ़े नहीं पढ़े है का करतेगा तो लड़कियां कॉलेज का टरिस भैया कहते वाह अटूरा वो 10वीं फाइल भी तन छोड़ दे जी कहते तभी का करते का करी गंजाड़ी है हुक्का फुका तो ही ले हो किसना अब संबंध नहीं बन पाते तो भाई राम कथा में यही तो सत्संग में यही तो जानकारी है, लेकिन आज अधिकतर युवा बर्बाद है, नशा मद्यपान में व्यवसान में बर्बाद है। तो कहां बन लड़की मिल ही गौला और करम ला दोस्त ही कहते चन्नी में दूध है और करम ला दोस्त है कहते लेन बता ना। तो आज के समय में कहना चाहूँ कि युवा मतलब बहुत जागे की आवश्यकता है महतारी मोर, युवती मन तो है ही परंतु आज युवा जागरण की आवश्यकता है, नहीं तो अपन सनातन धर्म संस्कृति न भुला जावत है, निंदावत जात है चीज। विकास कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, अब औद्योगिक विकास कीजिए चरम सीमा पर विकास करो, परंतु एक शर्त पे वृक्ष कम से कम एक लगाओ, कम से कम वृक्ष लगाते चलो। नहीं तो आज कोरोना काल जिसे हमारी स्थिति है ना न जाने जाए हम सांस ले पर भी ना एक तो सिलेंडर पीछे में लटकायल पड़ी का धरेश भैया कहते सिलेंडर से का बरजी और सांस ले बर कोनो ऐसे समय आ जाए सिरतन बताता महतारी वो भविष्य आज के भविष्य अतका हमन सुख समृद्धि और विलासता की ओर दौड़ चढ़े हैं कि अपन प्रकृति के साथ दोहन करत हैं, हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं। ये बात के तो प्रमाण में नहीं दे सको, परंतु अतका बात की अपना विश्वास दिलाता हूँ महतारी हो, अतका बात की विश्वास दिलाता हूँ बाबा कि जैन लड़का रहते हाँ बचपन ले पाल पोस के बड़े करवे वो आगे चल के लड़का तो छाती में लात मारी, ये बात की गारंटी है। परंतु जे एक पेड़ अगर ते लगाबे तो 7 पुरखा पेड़ के वही सब चढ़ी, ये बात की गारंटी है। जे लड़का ते बचपन से पाल पोस के बड़े करबे वो लड़का बड़े होकर के तोला वृद्धा आश्रम तक के ले जाके छोड़ दी, या
कोनो और जगह तो तड़पे पर छोड़ दी, परंतु ये बात के प्रमाण है कि अगर जे पेड़ लगरते लगावे न हमर महतारी वो सात पुरखा तक वो पेड़ हर के तोला आशीर्वाद दिल वही कौन लगा रही से बर के पेड़ वह समारोह भैया लगा रही जी मर के निदा के भैया आज 50 साल हो गए पेड़ के छैया में जेन जेन मन बैठी तेन तेन तो आशीर्वाद दी ये प्रमाण है। इसीलिए मैं सबसे मेरा निवेदन करना चाहता हूँ कि जीवन में कुछ करो ना करो परंतु एक पेड़ जरूर लगाना और पर्यावरण जरूर बचाना, ये सबसे मोर निवेदन। आओ कथा प्रसंग में अब सबसे मोर जुड़े एक छोट गीत की आश्रय लेथन और आगे कथा प्रसंग में चर्चा करबो। मिले कथा प्रसंग के पास में। बोल श्यापति रामचंद्र की। राम भक्ति सुनैया ताली बजावत तेहा चलेगा बिना हरि कथा के सुनैया आरो ना पाके तेहा चलेगा मीठे मीठे ताली के साथ सहयोग सबके हाथ में ताली दोनों हाथ उठाकर हरी कथा की सुनैया ताली बजावत तेहा चलेगा बिना हरी कथा की सुनैया ताली बजावत तेहा चलेगा बिना चले आ बिगीत चले आ बिना चले आ बिगीत चले आ बिना ते चले आ बिना हरी कथा के सुनैया आरो लगावत तेहा चलेगा बिना हरी कथा के सुनैया आरो लगावत तेहा चलेगा बिना।
कथा के सुनैया आरो लगावत तैहा चले आगना हरि कथा के सुनैया आरो लगावत तैहा चले आगना हरि कथा के सुनैया आरो लगावत तैहा चले आगना हरि कथा के सुनैया आरो लगावत तैहा चले आगना सियावर चंद्र की जय लखन सिया राम चंद्र की जय। हर 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 हर। अब मिले पावन कथा प्रसंग में चर्चा करन लिखे बाबा गोस्वामी तुलसीदास। विजय समर वीर वीर विख्याता धरी बारह बपू एक निपाता होई नर हरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद जसो विस्तारा। अच्छा लागत है, बढ़िया लागत है। तब एक मोर दिमाग में तो बात आ भी ऐसी कथे कि नीम के पेड़ से छाव नहीं देखा। आप बढ़िया कथा सुना था और भाचा मन तो और बढ़िया सुना थे। तब एक बात है कि नीम के पेड़ से छाव नहीं देखा, केवट के नाम से नाव नहीं देखा, सारा जहां देखा सारा जहां देखा, पर बे में तेरा गांव जैसा गांव नहीं देखा, बे में तेरा गांव नहीं देखा। अब आओ, फूल हजार खिलते हैं पर गुलाब जैसा नहीं, फूल हजार खिलते हैं पर गुलाब जैसा नहीं, और दर्शक हजार मिलते हैं पर आप जैसा नहीं, दर्शक हजार मिलते हैं पर आप जैसा नहीं। अब आओ, प्यूरा हजार के और सूचना लग दे अब निचट 5 मिनट बाँचे है। जीवन के घलक प्यूरा कब जला जाई दीदी पता नहीं चले। प्यूरा जर जथे तन संदेशा दे जथे कि अब जीवन के भवहर सकेर ले बाबू तो जाए के बेरा होके हरि के मन में लगा ले उद्धार जंदर हो जाए। अब प्यूरा बत्ती जर गए है, हमारे का निश्चित 5 मिनट शेष बाँचे है और 5 मिनट शेष में हरि के भजन में मन लगाना है। अब हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है, अगाध हैगा। जेनला बड़े बड़े ज्ञानी संत महापुरुष मन ह नेति नीति के बखान करी तिलम में जंगलिया लेगा का कोठले तुमला बता पाऊं। परंतु अब सौभाग्य हमर कि हमरा आप जी से दीर्घा आप जी से संत मन के दर्शन के लाभ मिली से, और जीवन बड़ा करारी है। हमारे जीवन के अंत कैसे हो जाते हमला पता ही नहीं चल पड़े, कब कहां से कैसे हो जाते हमला पता नहीं चले। आओ युद्ध भगवान सनकादिक मुनि के श्राप के कारण जय विजय ला श्राप लगी, तो श्राप के कारण एक जन हिराक्ष बनते, जन कश्यप बनी, तेला भगवान एक जन वाहरा अवतार लेकर के ओकर वध करते, एक जन नरसिंह अवतार लेकर के भगवान हा ओकर उद्धार करते। ये हिरणाक्ष जो होते वो प्रहलाद के पिता होते, जेकर संत पताल लोक के ओकर वासी होते। इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी धरती में जन्म लेकर के संत मन के उद्धार करते। अब पीला बत्ती के संकेत जीवन के अंतिम क्षण 5 मिनट बाँचे हैं, और 5 मिनट हमें राम भजन के संग सदर जीवन के अंतिम पड़ाव के हम गतिमान होना है। अब हम कैसे जीवन में भरथन आयन तो धरती में, लेकिन जाथन कैसे तेकर हम लोग को पता नहीं है। तब कोनो लड़का एक जन अपन बबा ले एक बात वाला बढ़िया सुंदर अकन ले पूछी। एक बबा ले ओकर लड़का पूछते कि बाबा ये जीवन मिले तेकर का महत्व है, का महत्व है। तो अब ये पंक्ति के माध्यम से सुन के अपन बबा ले अपन नाती किसने वो गोठ ल करते। नाती अपन बबाला कहते कौन हमला बताहीगा, नाती अपन बबाला कहते कौन हमला बताहीगा, काबर मिले हैं मन खे तन्हा
जीवन कैसे सफल हो पाएगा, जीवन कैसे सफल हो पाएगा। तो ओकर बाबा ले ओकर नाती से ओकर बाबा का कहते संगे हो, कथे बड़ भागी है मन के तन्हा, मैं हाँ तो ना बताऊं जी, बड़ भागी है मन के तन्हा, मैं हाँ तो ना बताऊं जी, राम नाम के सेवा कर ले, जीवन सफल बना लो जी, जीवन सफल बना लो जी। छट गया है अब अंधेरा, जीवन की कीमत पहचान, छट गया है अब अंधेरा, जीवन की कीमत पहचान, दीपक के बुझने से पहले अब तो जागो ऐ इंसान, दीपक के बुझने से पहले अब तो जागो ऐ इंसान। आओ ये अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर सादर विदा, और पावन ग्राम को हम सादर सादर धन्यवाद, आयु समिति के पावन धन्यवाद, जेकर माया प्रीत भरे नेवता पा करके हमन अपन वाणी ला पवित्र करके जीवन ला पवित्र करके सुंदर अवसर आप सबके पौरे में एक बार पुनः सीताराम मानस परिवार ग्राम तेलावट जिला उत्तर बस्तर कांकेर के नान्हे नान्हे जंगलिया लेकर के डर सादर सादर नमन है, प्रणाम है, सत सत निमन है, निवेदन। सियावर राम चंद्र की जय, तोर भुवना उदाई, तोर भुवना चाहे के चिड़ैया बोले हो, महामाया दाई तोर भुवना, चाहे के चिड़ैया बोले हो, महामाया दाई तोर भुवना। तोर भुवना दाई तोर भुवना, तोर भुवना तोर भुवना, चाहे चिड़ैया बोले हो, महामाया दाई तोर भुवना, चाहे चिड़ैया बोले हो, महामाया
खाली फिर रही मौका एकदम बैठ गया अंतिम भजन है भाई और सब जने से ताली से सहयोग करो एकदम से। आप सबसे मोर निवेदन है भाई अंतिम भजन है फिर खाली मौका ही ऐसे ने सिरतों ने बता तो का की त्याग ऐसे बैठ के ताली बजा दे बनी काली बैठ कर बैठ जाई आई वो काकर बजात रही से दाई ताली न बजाए रे भाई ऐसे के तो चलो सब समोर निवेदन दोनों हाथ उठा करके ताली के साथ सहयोग प्रदान करना है दोनों हाथ उठा करके चलो 1 2 3 चिड़ैया बोली वो महामाया दाई तोर भुवना जागे चिड़ैया बोली वो महामाया दाई तोर भुवना मैया तोर भुवना दाई तोर भुवना जागे चिड़ैया बोली वो महामाया दाई तोर भुवना जागे चिड़ैया बोली वो महामाया दाई तोर भुवना। काय बोली बोली मैया पड़ी की परवेला पड़े की परवेला मैया पड़ी की परवेला काय बोली बोली मैया पड़ी की परवेला पड़े की परवेला मैया पड़ी की परवेला काय बोली बोले दोनों मोर महामाया दाई तोर भुवना जागे चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना जागे चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना दाई तोर भुवना मैया तोर भुवना जागे चिड़ैया बोले वो महामाया दाई 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 तोर भुवना। बोलिए प्रेम से दुर्गा मैया की बोले श्यावर रामचंद्र की। दोनों हाथ ला उठा के जयकारा लगाना है। चलो बोले श्यावर रामचंद्र की। बड़ा सुंदर हमार छत्तीसगढ़ के आन बान शान कहे जाने वाला उत्तर बस्तर कांकेर और कहते का काश्मीर माँ वैष्णो देवी कलकत्ता माँ काली माई डोंगरगढ़ माँ बैठे मैया बगुला मुख बम लाई मैया हो मैया कर दे पूरन काज। आदरणीय जी मन कहाँ श्री से उत्तर बस्तर कांकेर और उत्तर बस्तर कांकेर से ही द्वितीय पुष्प के रूप में विराजमान रही से और सचमुच हमार मानस मंच इक्को ज़्यादा डाल दे इसका भैया माइक वाले एक कन गाना सुनते तहन इक्को ज़्यादा डला जाते दो तीन दिन लगातार मंच में गला बैठी ऐसा लगा थी दीदी हो। बड़ सुंदर कथा प्रसंग के साथ गीत भजन के साथ मला जोड़ी के प्रयास करत रही से श्री सीताराम मानस परिवार तेलावट उत्तर बस्तर कांकेर। चलो उत्तर बस्तर कांकेर एक बार जोरदार ताली बजा दो। कैसे माइक अटकत भैया। चलो न्योता दे देना चाहत हन आमंत्रण स्वीकार करहु। बाल मानस मंडली ग्राम चरौद भिलाई बाल मानस मंडली ग्राम चरौद भिलाई संत जीवन से निवेदन की आप मन अपन उपस्थिति हमारे मानस मंच के मुख्य द्वार तक बनाए की अपार कृपा करहु। बाल मानस मंडली चरौदा भिलाई। चलो हमारा भी सुनत रहें श्री सीता राम मानस परिवार
तिलावट उत्तर बस्तर कांकेर। आप मन की विदाई के बेला आ चुके हैं। विदाई बर सत्सम्मान विदाई बर बुलाना चाहबो आदरणीय खेदूराम सेन जी, आदरणीय उद्धव वर्मा जी। आप दोनों जन निवेदन कि आप अविलंब मंच तक आए के प्रयास करहु। हमार मानस मंच ला ससम्मान मानस संत जी मन के ससम्मान विदाई जैन भाव के साथ हमारे मंच में आसन ग्रहण करवा रहे हैं। वही भाव के साथ ससम्मान विदाई बर पुनः अवगत करा देता हूँ आदरणीय खेदूराम सेन जी, आदरणीय उद्धव वर्मा जी। आप दोनों महानुभाव ले निवेदन कि आप मन मंच तक जाए के प्रयास करहु। चलो न्योता पाती बालमानस मंडली चरौदा भिलाई। आप श्री संत जी मन से निवेदन कि आप मन मंच तक आए कि अपार कृपा कर हो। आप मन की उपस्थिति अनिवार्य है, उपस्थिति बनाए रखो। मानस मंच के प्रवेश द्वार तक अपन अग्रसर करे के प्रयास करो। बालमानस मंडली आदरणीय संत जी मन ध्यान एकाग्र करो। श्री सीताराम मानस परिवार आदरणीय जी, आप मन ला यहाँ के बाद लोलेसरा जाना है। ग्राम लोलेसरा बर आप मन अग्रसर करहु। श्री सीताराम मानस परिवार तेलावट उत्तर बस्तर कांकेर। दीदी हो, आप मन की भी ध्यान एकाग्र करना चाहत हो। कहाँ बर पता है? पिछले साल हमन 22 जनवरी का मना रहे श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा है नी। पूरा छत्तीसगढ़ झूम उठे रही से। चलो पहले भैया मन के